मेरे प्रिय, सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज सुबह, आज का भोर बहुत अच्छा वचन आपके सामने रखने के लिए एक अनुग्रह दिया है, एक मदद दिया है। तो मैं ये वचन आपके सम्मुख लाना चाहूँगा। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम रोमियो अध्याय जब देखते हैं, 8 अध्याय में जब 6 वचन है, 6वां वचन वहाँ पर देखते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर पर मन लगाना, जैसे हम गलातियों 5 अध्याय 19वां वचन में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात ईर्ष्या, लीलाकिंडा, नफरत, है ना, पिंकड़ कहा गया वहाँ पर, क्रोध, हत्या, डाहा, मतवालापन, बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पे हम देखते हैं ये शरीर के काम है ना। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका मतलब जब हम शारीरिक दशा में जीते हैं, जब हम शरीर पर मन लगाते, शारीरिक लालसाओं को पूरा करना चाहते, तो इसमें हमारा फायदा एक ही है, मरण, मृत्यु। शारीरिक व्यक्ति शरीर की अभिलाषा पूरी करता है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। इसलिए शरीर के कर्जदार ना बनो, है ना। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, बाइबल कहती है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। अब शरीर में हम जीते हर दिन, शरीर के अंदर हमारा प्राण रखा हुआ असीम सामर्थ, इसलिए आत्मा पर मन लगाकर हम हर दिन का जीवन जिए, आत्मा पर मन लगाए, आत्मिक बातों को सोचे, आत्मिक बातों को लेकर हम आगे बढ़े। तो हम शरीर के अनुसार दिन यदि काटेंगे इन दिनों में तो मरेंगे। इसलिए आत्मा पर मन लगाकर जीवन हमें जीना है। तो आत्मा के ऊपर मन लगाना क्या है ना। आत्मा पर मन लगाना क्या है? आत्मा पर मन लगाना, है ना। आत्मा कौन है? परमेश्वर, है ना, प्रभु यीशु मसीह, ये कौन है? आत्मा। तो हमारा मन प्रभु की ओर, हमारा मन परमेश्वर की ओर, हमारा मन पवित्र आत्मा की ओर होना चाहिए, है ना। इसीलिए दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूँ, है ना, ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर हमारी आंखें उस ऊंचाई की ओर, यानी परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और आगे हम देखते हैं 8 में जब हम पढ़ते हैं तो, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह शरीर के अनुसार दिन काटता है। इसलिए मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना चाहिए, शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना चाहिए। क्यों? है ना, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो शारीरिक लालसाओं को, शारीरिक इच्छा को, शारीरिक योजना को पूरा करने में हम वहीं व्यस्त हो जाएंगे। तो आत्मा पर कब मन लगाएंगे? इसलिए बाइबल कहती आत्मा पर मन लगाना। जब हम शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक की है अभिलाषा में पड़कर हम वहीं शारीरिक दशा में जीवन जीकर वहीं अटके रहेंगे। इसलिए शरीर की अभिलाषा छोड़ो, अर्थात डाहा, है ना, मतवालापन, क्रोध, हत्या, पाप, जलन, नफरत, ये छोड़कर हमें उस पवित्रता की ओर बढ़ते रहना है।
आत्मा पर मन लगाना है, परमेश्वर पर मन लगाना है, उस सच्ची बातों पर मन लगाना है, उस सत्य की बातों पर मन लगाना है। क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर की ओर अपना मन लगा, है ना। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना, अपना नजरिया परमेश्वर की ओर लगाना, अपना देखना, अपना सोचना, अपना बोलना, सारी बातों में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। और वहाँ पर हम देखते हैं आगे, जब हम 16 में पढ़ते तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाह देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यदि हम परमेश्वर के साथ दुख उठाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुख उठाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ तकलीफ सहते, निंदा सहते, परेशानी सहते, तो बाइबल बताती उसके साथ में महिमा भी पाएंगे। ये बड़ा इनाम है, आत्मा पर मन लगाना। जो आत्मा पर मन लगाता है ना, दुख उठाकर सेवकाई करता है, आत्मा पर मन लगाता है, बाइबल बताती है ना, यीशु के साथ दुख उठाने वाला यीशु के साथ महिमा भी पाएंगे। ये बड़ा इनाम है, बड़ा ये अनुग्रह है प्रभु परमेश्वर के, हम महिमा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का बड़ा प्रेम है, हम यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, वो हम वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में महिमा पाएंगे। ये बड़ा परमेश्वर का दया है, ये बड़ी परमेश्वर की कृपा है कि हम उसके साथ दुख उठाने वाले महिमा भी पाएंगे। तो शरीर के दिन अनुसार दिन काटने वाले के लिए एक ही रास्ता है, मृत्यु, पर आत्मा पर मन लगाने वालों के लिए आनंद और शांति है, जीवन और आनंद शांति। पर आत्मा पर मन लगाना आनंद और शांति है, जीवन भी है। तो हमें चुनना है कि हम कहाँ पर मन लगाए। परमेश्वर की ओर मन लगाकर धर्मी जीवन जियोगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए, खुद के लिए, सेवकाई के लिए फ़ायदा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आमीन, आमीन।